नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी रांची में जो अमन चैन का माहौल बिगड़ा था वो अब पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा हर किसी को उठाना पड़ा है। शहर में हर तरफ सन्नाटा है और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। 2 लोगों की गोली लगने से मौत की बात सामने आ रही है और इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने एक 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जल्द से जल्द पूरे मामले की पड़ताल कर दोषी आरोपियों की पहचान करे और इसके पीछे पूरी साजिश का पता लगाया जाए। शहर में क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, जिस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ, जिस तरह से घटना हुई है, जाहिर सी बात है पूरे शहर में आज बंदी का आलम दिखा है, नुकसान आम लोगों का हुआ है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आप इसे ये कह सकते हैं कि कर्फ्यू सा माहौल था। धारा 144 जरूर पूरे शहर में लगी हुई है, लेकिन नज़ारा जो लोगों ने कोरोना के शुरुआत के दौर में देखा, जो लॉकडाउन 1, 2, 3 जो चल रहा था, ठीक उसी तरह से लोग स्वतः अपने घरों में कैद हुए। जो आप छोटे दुकानदार हैं वो भी अपने मर्जी से अपनी दुकानों को बंद रखा। अमूमन ये देखा जाता है कि जब कभी भी बंद कॉल किया जाता है या फिर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो अगल बगल जो आसपास की गली की दुकानें हैं वो खुली रहती है, लेकिन आज आपको किसी भी जगह पर एक भी दुकान खुले नहीं थे। चाहे एक डर कहें या फिर और भी कुछ, एक भय सा माहौल बना। उसके बाद अब प्रशासन के द्वारा ये कोशिश जरूर की जा रही है कि धारा 144 के साथ साथ जो इंटरनेट सेवाएं बाधित है उसके बाद सब कुछ को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे छूट दी जाए, लेकिन इसमें अभी फिलहाल वक्त लग सकता है, क्योंकि जो 2 लोगों की मौत हुई थी आज उनको मिट्टी दे दिया गया है। अब जो लोग बीमार हैं उनके भी इलाज कराए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें प्रशासन के द्वारा तो की ही जा रही है। साथ ही जो शहर में सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको चाक चौबंद करने के लिए अभी फिलहाल शहर में धारा 144 लगाई गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ये है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो इस घटना के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेगा और वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर सरकार को सौंपेंगे। तो अब अमिताभ कौशल आईएएस जो है और एडीजे संजय लाटकर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर ये जो घटना हुआ इसमें इनपुट्स पुलिस को पहले से क्यों नहीं हासिल हुए, ये कहाँ चूक हुई, गोली जो हवाई फायरिंग हुई वो किन परिस्थितियों में हुई, आखिर जो लोगों को गोली लगी है या जिनकी मौत हुई है क्या वजह रहा कि आखिर प्रशासन को उस वक्त गोली फायर करनी पड़ी, जो जुलूस निकलना था उसमें क्या बदलाव हुआ, आखिर भीड़ जो है वो आक्रोशित कब हुआ, कहाँ पुलिस के साथ झड़प हुई। इन तमाम बिंदुओं को जांच करते हुए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपने हैं, जो यह तय करेगा कि आगे की कार्रवाई जो है वो किस तरह से होगा। वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से और डीजीपी से फोन पर बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि कोई भी इसमें दोषी बचे नहीं, सख्ती से जो है उन पर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना फिर से दोहराई ना जा सके। बिल्कुल मदन, अगर देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन तय था, उस इलाके की दुकानें सुबह से बंद थी और विरोध प्रदर्शन पता नहीं प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट किया है या नहीं इस बात को कि इजाजत ली गई थी कि नहीं, लेकिन इतना तय था कि विरोध प्रदर्शन तय था जुमे की नमाज के बाद। और उसके बाद एक दो बारगी ऐसे मौके भी आए, कुछ पुलिसकर्मियों के बयान भी आए कि फोर्स कम थी। तो अगर इनपुट्स इस तरह के थे और अगर दुकानदार समितियों ने इस तरह की सूचना पुलिस प्रशासन को दी थी कि वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, तो पर्याप्त सुरक्षा बल या पर्याप्त जवानों का इंतजाम होता तो शायद स्थिति नहीं बिगड़ती, तो आज ये इन हालातों को देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए जो लोग ने सूचना दी थी पहले प्रशासन को कि ये विरोध प्रदर्शन के लिए जो जुलूस निकलेगा, जो संख्या बताई गई थी वो उससे कई गुना अधिक अचानक से भीड़ वहां पहुंचती है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जरूर रहती है, लेकिन पर्याप्त बल नहीं होते हैं, उनके पास वो तमाम चीज़ें नहीं होती हैं जो एक उग्र आंदोलन को रोकने के लिए पहले से लोग तैयारी करते हैं। तो पुलिस के पास जरूर इनपुट की कमी हुई। अगर जिन लोगों ने ये बुलाया था बंद कॉल या फिर जो प्रोटेस्ट करने थे, वो उन्होंने अगर जानकारी नहीं दी तो पुलिस के अपने तंत्र क्या कर रहे थे।
पुलिस के अपने रिपोर्ट क्यों नहीं थे कि आखिर इतने भीड़ इकट्ठे होने वाले हैं। अगर 5,000 10,000 लोग अचानक सड़क पर उतर जाते हैं तो फिर वो अगर सड़क पर जा रहे हैं तो आसपास की जो दुकानें हैं या जो राहगीर हैं उनको उस भीड़ से कैसे बचाया जा सके, अगर वो मूव कहीं भी करते हैं तो उनको किस तरह से रोका जा सके, ये तमाम तैयारियां होती हैं पहले से। लेकिन ये सारी व्यवस्था नहीं थे और इसीलिए जब भीड़ उग्र हुई तो प्रशासन को गोली फायर करनी पड़ी, यानी कि हवाई फायर करनी पड़ी, और जिसमें कि कई लोगों को गोली लगने की सूचना मिली और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो अब तमाम बिंदुओं पर तो जांच चलेगा, रिपोर्ट जरूर आएंगे, लेकिन जो फिलहाल स्थिति बनी इससे शहर के लोगों को एक बार जो है रुकना पड़ा है, स्थिर सा होना पड़ा है। बिल्कुल, हर दिन जो रोजी रोजगार करके कमाते खाते थे उनके सामने मुश्किल परिस्थितियां आ गई हैं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि 40-45 लोग जुलूस लेकर निकलते हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही पुलिस से थोड़ी सी नोकझोंक होती है हजारों लोगों का हुजूम वहां पहुंच जाता है और हालात इस कदर बनते हैं कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मदन, ये भी सूचना आ रही है कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं, यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के वरीय अधिकारी भी कल घायल हुए थे और जो डेली मार्केट थाना के प्रभारी हैं उन्हें गंभीर चोट लगी है। कई महिला पुलिसकर्मी को भी चोट लगी, कई और भी पुलिसकर्मियों को, क्योंकि पत्थर जो चले वो चारों तरफ चल रहे थे, बड़े बड़े पत्थर थे। तो ये तमाम चीज़ों पर अब जांच होगा कि आखिर मेन रोड पर कहाँ से इतने पत्थर आ गए। अचानक अगर हमला हुआ या फिर झड़प हुई तो फिर वो पत्थर कहाँ से लाए, किस तरह से अचानक स्थिति को बिगाड़ा गया, ये जो हालात बने उसके पीछे मकसद क्या था, क्या पहले से तैयारी थी या फिर क्या कहते हैं एक सुनियोजित तरीके से यह करना था। तो अब ये सब तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश प्रशासन की जरूर होगी, लेकिन अब ये है कि जो स्थिति फिलहाल बनी है, शहर जो थमसा गया है उसे फिर से पटरी पर लाने में आखिर कितना वक्त। मदन, पिछले कई दशकों से राजधानी रांची में शांति समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलती थी। इस तरह से आपस में तनाव ना हो, पुलिस के साथ नोकझोंक की झड़प की नौबत ना आए, तो इसे शांति समितियां तय किया करती थी और इस तरह की छिटपुट घटनाएं होने के बाद भी उनकी भूमिका अहम रहती थी। लेकिन इस बार ये बदलाव नजर आ रहा है कि ऐसी कोई पहल अभी तक तो नहीं दिख रही। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं जो आगे आए हैं। फिलहाल लोगों तक एक संदेश दिया जा रहा है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो रांची के एक कहें कि एक खूबसूरती थी कि अगर इस तरह के माहौल बनते थे तो आपस में मिल बैठकर जो 10 लोग होते थे वो तय करते थे कि इस चीज़ को कैसे मिटाया जा सके और अगले दिन फिर से जीवन जो है पटरी पर होता था। लेकिन अभी के हालात हैं कि अब इस चीज़ में कमी देखने को मिल रहे हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो एक दूसरे समाज में लोग जाकर अपनी बातों को रखते थे, जो कुछ कमियां थी उसको दूर कर लिया जाता था, जो गिले शिकवे थे उसको दूर कर लिया जाता था, वो ज़रूर कमी आई है। इसी का नतीजा है कि अब जो माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है उसे प्रशासन को टैकल करने में वक्त लग रहा है और इसीलिए आज भी इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित हैं। शहर में धारा 144 लागू है और आगे कब तक रहेगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। तो बहरहाल सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, मीडिया के जरिए जो फुटेज मिली है उनसे भी उपद्रवियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सामने आता है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को समझदारी का परिचय देना होगा, दोनों समाज के लोगों को आगे आना होगा और शांति समिति के जरिए जो पहल की जाती थी उसे फिर से जिंदा करना होगा, ताकि राजधानी रांची में जिस अमन चैन से लोग सालों से रहते आए हैं वो अमन चैन फिर से कायम हो सके और लोग एक बार फिर से प्रेम से अपने दिन गुजार सकें। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।